नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। सिंगूर जमीन विवाद मामले में ममता बनर्जी सरकार की तानाशाही की करारी हार हुई है। दरअसल ये पूरा मामला रतन टाटा की टाटा मोटर्स ग्रुप ने जीत लिया है। आपको ये बता दें कि ये पश्चिम बंगाल सरकार से मुआवजे का एक मामला था जो कि टाटा मोटर्स ने जीत लिया है। बंगाल में जो पुराना सिंगूर जमीन विवाद चल रहा था उसमें टाटा को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी ने बतौर मुख्यमंत्री जो तानाशाही वहां पर दिखाई उसकी हार हुई है। ममता बनर्जी सरकार ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स को अब 766 करोड़ रुपए देगी। ये फैसला जो है वहां ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए लिया है और साथ ही ये भी कहा है कि बंगाल सरकार को अब 11% जो सालाना ब्याज है वो भी टाटा मोटर्स को देना होगा। तो ये पूरा मामला है सिंगूर जमीन विवाद है जिसको लेकर अब ये फैसला जो है वो ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की ओर से सुनाया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि सिंगूर में टाटा मोटर्स ने कार प्रोडक्शन के लिए निवेश किया था और इस तरीके से ममता बनर्जी सरकार ने कहीं ना कहीं तानाशाही दिखाते हुए टाटा मोटर्स से ये प्रोजेक्ट छीन लिया और ये जमीन जो है वापस किसानों को दे दी। इस तरीके से ये पूरे मामले में टाटा मोटर्स ने लगभग 15 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ी है और जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब पश्चिम बंगाल की सरकार को करनी होगी। ये आदेश जो है वो साफ तौर पर दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है उसका स्वागत बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से लेकर अमित मालवीय की ओर से किया गया है और उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही ये कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से काम पश्चिम बंगाल में कर रही हैं वो औद्योगिकरण की संभावनाओं को बंगाल में नष्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी चाहने वालों की पीढ़ियों को घर के पास रोजगार से वंचित कर दिया गया। किसानों को लौटाई गई जमीन कृषि कार्यों के लिए किसी काम की नहीं है और साथ ही उसने सोने को भी राख में बदल दिया है। ये तमाम बड़ी बातें शुभेंदु अधिकारी की ओर से कही गई हैं और ममता बनर्जी पर हमला बोला गया है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी काम कर रही हैं उसको लेकर अब बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। देखिए, ममता बनर्जी का जितना संपत्ति है उसको बेच के टाटा को पैसा देना चाहिए, लेकिन उतना पैसा तो नहीं होगा 766 करोड़। बाकी तो बंगाल का हालत खराब है और उसमें 3 तारीख सुप्रीम कोर्ट में जो डीए मामला का भी डेट है। सब लोग आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा खबर आएंगे तो राज्य सरकारी कर्मचारी को इसके बाद डीए भी देना पड़े तो राज्य तो नीलाम है, पूरा नीलाम हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऐसा स्थिति है। आज नैनो कारखाना नहीं हुआ सिंगूर में इंडस्ट्री नहीं हुआ, खेती नहीं हुआ, इसीलिए कृषि भी गया, शिल्प भी गया, सिर्फ ममता बनर्जी का अकेला जीत का कारण। तो इसीलिए मैं समझता हूं इसके लिए पूरा ममता बनर्जी जिम्मेदार है, एक टाटा का इस मुद्दा को लेके भी और डीए मामला को लेके भी। दोनों में पश्चिम बंगाल का स्थिति बहुत खराब स्थिति में चला जाएगा। वहीं अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला और ये कहा कि ममता बनर्जी के जो दावे हैं उनके बावजूद कोई भी बंगाल में निवेश नहीं करना चाहता है। उद्योग जो हैं वो बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, गरीबी फैल रही है और अपराध तो इतना बड़ा पैमाना हो चुका है कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये तमाम बड़े हमले बीजेपी की ओर से बोले गए हैं। जिस तरीके से ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की ओर से ये टाटा ग्रुप के पक्ष में
फैसला सुनाया गया है। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ये पूरा मामला जो है वो नैनो प्लांट से जुड़ा हुआ है। यहां बंगाल के सिंगूर में ममता बनर्जी से पहले जो वामपंथी सरकार थी उसकी परमिशन के बाद रतन टाटा के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नैनो, उसके प्रोडक्शन के लिए कारखाना स्थापित किया जाना था। लेकिन ममता बनर्जी को वामपंथी सरकार का यह फैसला रास नहीं आया। उन्होंने लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। इसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार बनी और वो सत्ता पर काबिज हुई तो उसके साथ ही उन्होंने टाटा ग्रुप को बड़ा झटका दे दिया। जो जमीन टाटा ग्रुप को नैनो के प्रोडक्शन यूनिट के लिए दी गई थी वो ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही ये फैसला वामपंथी सरकार का पलटा और ये जमीन जो थी वो टाटा मोटर्स से छीन ली गई। आपको मैं ये बता दूं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही एक कानून बनाकर सिंगूर की जो करीब 1000 एकड़ जमीन उन 13,000 किसानों को वापस लौटाने का फैसला किया। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये वही जमीन थी जिसका अधिग्रहण टाटा मोटर्स ने अपने नैनो प्लांट लगाने के लिए किया था। इस पूरे मामले के बाद टाटा मोटर्स को अपना नैनो प्लांट पश्चिम बंगाल से हटाकर गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस प्रोजेक्ट के तहत किए गए पूंजी निवेश के नुकसान को लेकर पश्चिम बंगाल की जो उद्योग वाणिज्य और उद्यम विभाग की प्रमुख नोडल एजेंसी है WBIDC से मुआवजे के जरिए भरपाई किए जाने का दावा पेश किया था और इस पूरे मामले में ही अब टाटा मोटर्स की बड़ी जीत हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टाटा मोटर्स को जो भी नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को करनी होगी। ममता बनर्जी ने टाटा को सिंगूर से बाहर निकालने के लिए मजबूर जिस तरीके से किया, 15 साल के बाद अब टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के खिलाफ मध्यस्थता का ये मामला जीत लिया है और इस मामले में अब पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को 766 करोड़ रुपए 11% ब्याज के साथ अब टाटा मोटर्स को वापस करने होंगे। साथ ही टाटा को कोर्ट में कानूनी लड़ाई जो उसने लड़ी है उसमें जो 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वो भी अब जो है ममता बनर्जी सरकार को देना होगा टाटा मोटर्स को। और ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में ये बड़ा फैसला सुनाया है। आपको मैं ये बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर 15 साल की ये लंबी लड़ाई जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। तो एक कह सकते हैं कि बड़ी हार ममता बनर्जी सरकार की हुई है, लेकिन वहीं एक बड़ी जीत जो है वो टाटा मोटर्स की हुई है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो 2006 वो साल था जब इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। रतन टाटा के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान टाटा ग्रुप की ओर से 18 मई 2006 को किया गया था। उस वक्त रतन टाटा ही ग्रुप के चेयरमैन थे। कुछ महीने बाद ही टाटा ग्रुप द्वारा प्लांट लगाने के लिए जो जमीन अधिकृत की गई थी उसको लेकर बवाल शुरू हुआ। मई 2006 में किसानों ने टाटा ग्रुप पर जबरन जमीन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर किसानों के साथ ममता बनर्जी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गई और सत्ता पर बैठते ही इस तरीके से ममता बनर्जी ने ये वामपंथी सरकार का फैसला पलटा और जाहिर तौर पर इस विरोध के बाद ही इस नैनो कार को लेकर जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन यूनिट लगनी थी उसे गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। 3 अक्टूबर 2008 को टाटा ग्रुप के जो उस वक्त चेयरमैन थे रतन टाटा, उन्होंने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से बाहर निकालने का ऐलान किया। हालांकि नैनो प्रोजेक्ट ट्रांसफर करने के लिए रतन टाटा ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद नैनो फैक्ट्री को गुजरात के सानंद में शिफ्ट कर दिया गया। तो 2006 का ये मामला अब 2023 में रतन टाटा की जो कंपनी है टाटा ग्रुप उसने जीता है और जो जीत रतन टाटा को मिली है, जो जीत टाटा ग्रुप को मिली है, जाहिर तौर पर
जो ऑर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि जो खर्च कानूनी कार्रवाई में हुआ है, करोड़ों का जो नुकसान हुआ है, जो निवेश उन्हें किया गया था, अब इस पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स को 766 करोड़ रुपए देगी और पश्चिम बंगाल सरकार को 11% सालाना ब्याज देने का आदेश भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी सरकार का फैसला काफी ज्यादा भारी उन पर पड़ा है एक तरीके से, क्योंकि लगातार हमने पश्चिम बंगाल में ये देखा है कि किस तरीके की तानाशाही जो है वो ममता बनर्जी के शासन में चली है, किस तरीके से वहां पर ममता बनर्जी ने शासन किया है गुंडागर्दी और तानाशाही के बल पर। और उनमें से ही एक मामला ये था जब पिछली सरकार ने जमीन आवंटित की थी तो उस फैसले को पलटते हुए इस तरीके से टाटा मोटर्स से वो जमीन छीनी गई, उनके प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, जिसके बाद टाटा मोटर्स ने प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट किया। लेकिन अब जाकर ये जो मुआवजे की लड़ाई थी एक तरीके से बंगाल सरकार के साथ, ये टाटा मोटर्स और रतन टाटा ने जीत ली है। और ये बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी रतन टाटा और उनकी कंपनी के लिए है, लेकिन वहीं ममता बनर्जी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसका खामियाजा अब उन्हें इस तरीके से टाटा मोटर्स को करोड़ों रुपए देकर भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।